And once again, welcome to my channel Language Key Point. And in the previous video we have already discussed about the introduction of articles, position of articles, pronunciation of a and the. We have discussed where to pronounce a, an, the, the. These have been discussed in the previous video, and today we are going to discuss uses of a, an. So without wasting time, let's start. सो रूल नंबर 1 सेज कि अगर किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहा, ठीक है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और फर्स्ट जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड रहा, मतलब कभी हिंदी में आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, स्वर में आपने पढ़ा होगा आ ई जितना भी आता है तो वो स्वर हो रहा है, तो उन सब को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा रहा तो क्या यूज़ करेंगे? ए, ठीक है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड रहा तो ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कैट, ए बैट, ठीक है, तो क है कैट, क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। बैट है ब बैट है तो ब साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहा लेकिन फर्स्ट जो साउंड होगा अगर वो वॉवल साउंड रहा, ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट साउंड अगर वॉवल साउंड रहता है तो एन, ठीक है, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे HONEST है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ऑनेस्ट। तो यहाँ देखिए ऑनेस्ट तो पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ह तो साउंड नहीं आ रहा है, एच आपका कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड क्या आ रहा है? अ, ऑनेस्ट, तो अ आया यानी वॉवल साउंड आया, तो यानी कि क्या यूज़ करेंगे? एन, तो एन ऑनेस्ट। उसी तरह यहाँ देखिए एम है, एम क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन जो साउंड आ रहा है पहले क्या है? एम, अ पहले बोल रहे एम, तो अ आया, इसका मतलब जब अ आया तो क्या हो गया? वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड रहा तो इसका मतलब क्या यूज़ करेंगे? एन, एन एम ए। इन द सेम वे NCC बॉय, तो यहाँ पे भी एन क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर तो है लेकिन एन ए आ रहा है, तो ए आया तो क्या है? वॉवल साउंड है, तो इसका मतलब एन NCC। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर वॉवल, फर्स्ट लेटर वॉवल रहा और यहाँ पे फर्स्ट जो साउंड होगा अगर वॉवल साउंड रहा, अब हम दोनों बात करें, वॉवल लेटर भी होगा वॉवल साउंड भी रहेगा, तब तो एन, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो अम्ब्रेला, यू क्या है? वॉवल है, साउंड क्या आ रहा है? अ, अम्ब्रेला साउंड वॉवल साउंड है तो एन अम्ब्रेला। उसी तरह यहाँ पे ऑक्स, ठीक है, ओ है तो ओ वॉवल, ऑक्स आ रहा है तो वॉवल साउंड तो एन। इंडियन, आई वॉवल और ई आ रहा है तो वॉवल साउंड तो एन इंडियन। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, ध्यान देंगे, फिर से बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले ध्यान देंगे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड ए, ठीक है, क ब, ठीक है, तो क ब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो ए। कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड रहा, ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ऑनेस्ट, ओ आ रहा है वॉवल साउंड, एच है तो कॉन्सोनेंट, एन ऑनेस्ट, एन MA, एन NCC, ठीक है। इन द सेम वे वॉवल रहा, वॉवल साउंड रहा तो क्या होगा वहाँ पे? एन, तो अम्ब्रेला, ठीक है, वॉवल भी है वॉवल साउंड है तो एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, एन इंडियन। क्लियर इतना? और यहाँ नेक्स्ट है कि अगर वॉवल है और कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब फर्स्ट लेटर वॉवल है और साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट, तब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए, ठीक है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, यू तो है वॉवल लेटर लेकिन साउंड कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट, य क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड तो ए यूज़, ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह 1 रुपी नोट, ओ क्या है? वॉवल लेटर लेकिन साउंड कैसा आ रहा है? व, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए 1 रुपी नोट। इन द सेम वे यूरोपियन, ई वॉवल लेटर है, पहला लेटर तो वॉवल है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है? साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड, यूरोपियन तो ए यूरोपियन। क्लियर है? साउंड और लेटर प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कहाँ अगर वॉवल लेटर रहा, वॉवल साउंड रहा तो क्या लिखेंगे, ठीक है, वॉवल लेटर है कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या होगा? आप नोट्स करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2, कुछ यहाँ पे स्पेशल फ्रेजेस हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल फ्रेज है उसको बस आप पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अ ग्रुप ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ गैंग ऑफ,
अ क्राउड ऑफ, अ पेयर ऑफ, एन असेंबली ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ स्पेशल फ्रेज, इसको नोट कर लेंगे जिसके साथ ए एन यूज़ होता ही है। नेक्स्ट रूल यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वांटिटी और नंबर का भी बात हो तो ए एन का यूज़ करते हैं। क्वांटिटी और नंबर मतलब जैसे अ नंबर ऑफ, नंबर आ गया, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ। तो ये सब जो है नंबर क्वांटिटी के सेंस में भी ए एन का यूज़ होता है। रूल नंबर 4 सेज कि 1 मतलब कि ए एन का मीनिंग 1 होता है, मतलब एक। आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है उसके मीनिंग को चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो ए एन का मीनिंग एक होता है। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। नंबर 5, ए एन का मीनिंग एनी भी होता है, मतलब कोई। ठीक है, कोई भी होता है। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ लायन, मतलब कोई शेर था। देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मतलब मगध के कोई किंग थे। नेक्स्ट, ईच एवरी पर, मतलब ए एन का ये भी मीनिंग होता है प्रत्येक। ठीक है, या प्रति। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, मतलब वो मेरे घर आता है वंस अ वीक, मतलब सप्ताह में एक बार, यानी कि हर वीक, मतलब प्रत्येक वीक, एवरी वीक। यहाँ पे ए का मतलब एवरी का बात किया गया है ना, कि हर वीक में एक बार वो आता है। शी अर्न्स, ठीक है, शी अर्न्स ₹10,000 अ मंथ। अ मंथ मतलब प्रति, पर मंथ का बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ईच एवरी पर भी होता है, जैसे यहाँ पे वंस अ वीक मतलब हर वीक का बात कर रहा है, प्रत्येक वीक, एवरी वीक। और यहाँ पे अर्निंग का बात करें तो पर मंथ, ठीक है, प्रति मंथ। नंबर 7, ए एन का मीनिंग यहाँ पे ऑन का भी होता है। ठीक है, ऑन मतलब पर, उसका मीनिंग पर भी होता है। ही वेंट अ हंटिंग, तो ही वेंट अ हंटिंग मतलब अ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन का सेंस दे रहा है, मतलब वो शिकार पर गया। नेक्स्ट, नंबर 8, ऑल, इसका मीनिंग ऑल भी होता है। ठीक है, ऑल मतलब सभी। तो अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, मतलब सभी कुत्तों का बात किया जाए तो सभी कुत्तों के पास कैसा होता है, छोटा टेल होता है, छोटी पूंछ होती है। मीनिंग देख रहे हैं, मीनिंग प्लीज़ ध्यान देंगे आप लोग, क्या क्या मीनिंग हो रहा है। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर 4 में। ठीक है, ए का मतलब 1 भी होता है, ए का मतलब एनी हो गया कोई, ए का मीनिंग हो गया ईच एवरी पर, प्रत्येक या प्रति। ए का मीनिंग ऑन भी होता है पर, और ए एन का मीनिंग होता है ऑल, मतलब सभी। नेक्स्ट रूल, प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेशल नाउन, मतलब फर्स्ट लेटर उसका कैसा होता है, कैपिटल लेटर होता है, पहचानने का तरीका। तो जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ, ठीक है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया आपने, तो वहाँ पे भी ए एन का यूज़ होगा। जैसे ही इज़ अ तेंदुलकर, ठीक है, ही इज़ अ तेंदुलकर मतलब वह तेंदुलकर जैसा खेलता है। ठीक है, वो खिलाड़ी है लेकिन ऐसा है, तेंदुलकर जैसा खेलता है एकदम। ही इज़ अ कालिदास, मतलब वो कालिदास के जैसे विद्वान है, नॉलेजेबल है। ठीक है, यहाँ पे ए लगने से मीनिंग कितना चेंज हो गया। अब तेंदुलकर का क्या है, प्रॉपर नाउन है, टी हमेशा कैपिटल होता है, कालिदास का के कैपिटल यानी कि प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन किसकी तरह यूज़ हो गया, कॉमन नाउन की तरह। और जब ऐसा सिचुएशन तो आर्टिकल्स ए का यूज़ करते हैं, ए एन। नेक्स्ट, मोस्ट, अगर मोस्ट का मीनिंग वेरी के सेंस में रहा, ध्यान देंगे, मोस्ट का सेंस वेरी की तरह आया, मतलब बहुत के सेंस में आया, तब भी ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ मोस्ट हैंडसम बॉय, तो ही इज़ अ मोस्ट हैंडसम बॉय मतलब ही इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय, मतलब वो बहुत ही हैंडसम लड़का है। नंबर 11, 2 एडजेक्टिव्स। ठीक है, 2 एडजेक्टिव्स और फिर दिया हुआ है एंड, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर 2 एडजेक्टिव्स के बीच में एंड आए, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देयर मतलब कि वहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स हो और एंड आए और आर्टिकल्स यूज़ हो, जैसे पहला समझिए बता रहे, अ ब्लैक एंड वाइट काउ। देखिए, ब्लैक भी एडजेक्टिव, वाइट भी एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच में क्या यूज़ किया मैंने, एंड। अब यहाँ देखिए कि एक ही बार ए यूज़ हो रहा है, ध्यान से समझिए जो बता रहे हैं, ए एक ही बार यूज़ हुआ है। तो ए ब्लैक एंड वाइट काउ मतलब एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है, मतलब एक ही गाय है जिसका कलर ब्लैक और वाइट है। नेक्स्ट देखिए,
ए टॉल एंड ब्यूटिफुल गर्ल, टॉल भी एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव, ठीक है, और बीच में क्या है एंड, तो यानी कि और यहाँ पे ए सिर्फ एक ही बार दिया हुआ ए, इसका मतलब एक ही लड़की है जो टॉल भी है, लंबी भी है और खूबसूरत भी है, ठीक है, यानी एक ही आदमी का बात किया जा रहा है, एक ही लड़की का, क्योंकि आर्टिकल्स अगर एक ही बार यहाँ पे यूज़ होता है कब, जब दो एडजेक्टिव के बीच में एंड आ जाए और वन आर्टिकल्स विल बी यूज, तो फिर समझिए वहाँ पे एक ही पर्सन का बात किया जा रहा है, एक ही एनिमल, एक ही थिंग का बात किया जा रहा है। बट नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, ठीक है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ। अब यहाँ देखिए दो एडजेक्टिव तो है, ब्लैक भी है वाइट भी है और इनके बीच में एंड भी लगा हुआ है, बट आर्टिकल्स यहाँ देखिए ए यहाँ पे भी यूज़ हुआ, ए यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो गया, मतलब दो गाय हैं, ठीक है, दो गाय का बात करें जिसमें एक जो काऊ है उसका कलर ब्लैक है और दूसरी जो काऊ है उसका कलर वाइट है, ठीक है, टू काउज आर देयर, ठीक है, दो गाय है जिसका कलर, एक का ब्लैक कलर है और एक का वाइट कलर है। उसी से यहाँ देखिए अ टॉल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे भी टॉल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड बीच में आ गया, आर्टिकल्स यहाँ देखिए दो बार यूज़ हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे दो लड़की है, दो लड़की है जिसमें एक टॉल है और एक ब्यूटीफुल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आया? ध्यान देंगे कि अगर एक ही बार आर्टिकल्स यूज़ होता है कब, जब दो एडजेक्टिव का बात हो बीच में एंड हो, तो इसके सेंस में ये एग्जांपल ध्यान देंगे कि एक ही बार आर्टिकल्स यूज़ हुआ तो यानी एक ही पर्सन का बात कर रहे हैं, दो बार आर्टिकल्स यूज़ कर दिया तो दो आदमी का बात कर रहे हैं, दो जानवर, मतलब टू पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, वॉट एवर, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ रूल नंबर 12, ए एंड का मीनिंग सम और सर्टन भी होता है, मतलब कोई या अज्ञात मीनिंग होता है, ठीक है, कोई अज्ञात। ये कब होगा? प्रॉपर नाउन के पहले, मतलब प्रॉपर नाउन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो ये कह जाए कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले अगर ए एंड का यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है, तो उसका मीनिंग कोई या अज्ञात के सेंस में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए मिस्टर शाहिद वॉन्ट्स टू कम, मतलब यहाँ देखिए मिस्टर शाहिद क्या है? प्रॉपर नाउन है, मतलब कोई मिस्टर शाहिद है जो मिलना चाहते हैं। बस मिस्टर शाहिद हमको पता है, उसका पूरा नाम क्या है हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि कोई शाहिद है जो आपसे जो मिलना चाहता है। ए मिस्टर ठाकुर कॉल्ड हिम, फिर यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन है, ए लग गया, तो कोई अज्ञात का बात कहते हैं कि मतलब कोई ठाकुर है, मिस्टर ठाकुर है, पूरा नाम क्या नहीं पता, क्या इंटेंशन ये भी नहीं पता, बस मिस्टर ठाकुर जो है वो कॉल्ड हिम, उसे बुलाए। नंबर 13, रूल नंबर 13 देखिए, फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस है जिसके साथ ए एन यूज़ होता है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग, जैसे इन अ टेम्पर, in a mood, in a dilemma, as a matter of fact, at a loss, a short time ago, a love of, after a delay of, catch a cold, have a headache, have a fever, have an opportunity, have a pain, have a cough, in a fix, ठीक है, in a fix, have a rest, have a sleep, have a bath, have a talk, have a drink, have a pain, have a cold, in a nutshell, have a chance, get a headache, a horror of, in a rage, uh, in a hurry, as a rule, have a swim, make a noise, at a discount, take a meal, take a courage, take a vacation, go for a swim, take a risk, have an interest in, keep a promise, make a deal, make an excuse, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जिसमें ए एन यूज़ होता है। तो बस कुछ नहीं, बस नोट कर लीजिए कॉपी में और बस उसको पढ़ते चले जाइए। क्लियर है? नेक्स्ट, रूल नंबर 14, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। जब कहीं काउंटिंग का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो वैसे काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स में भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ डजन, 100, 1000, 1,000,000, a score, a gross, a couple। तो ये देख सकते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट, वो सब का सब कैसा है? काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स है, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करना पड़ा। रूल नंबर 15, अब यहाँ जब समझिए रूल नंबर 15 व्हाट डज इट से, कि अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन सिंगुलर में यूज़ होता है, ध्यान देंगे, प्लूरल नाउन अगर सिंगुलर में यूज़ करना हो तो ए एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, 5 days जर्नी, प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन आर्टिकल्स यूज़ कर दिया आपने, अ 5 day जर्नी, तो डेज था पहले, अब डे हो गया, अ 5 day जर्नी कैसा हो गया? सिंगुलर। 6 men कमिटी,
प्लूरल लेकिन अ लगा दिया, अ 6 पहले मेन था अब मैन कर दिया, अ 6 मैन कमिटी, क्या हो गया सिंगुलर। नेक्स्ट 5 years प्लान, प्लूरल ठीक है लेकिन अ लगा दिए तो अ 5 year प्लान, तो क्या हो गया सिंगुलर। तो यानी ध्यान देंगे प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाना हो तो आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। नाउ रूल नंबर 16, सो देयर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल मतलब अन प्लस काउंट प्लस एबल, मतलब ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, नहीं काउंट कर पा रहे हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल। और जहाँ मतलब कुछ ऐसे लिस्ट मैंने बना दिया है कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसमें आपको अ एन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हैव अ फाइट, हैव अ चैट, हैव अ शेव, हैव अ बियर, have a shower, have a good day, have a quarrel, have a conversation, have a bad day, have a good knowledge, have a try, have a good education, have a disagreement in a diagram. क्लियर है। नाउ रूल नंबर 17, अब देखिए रूल नंबर 17 सेज कि अगर टॉक, देखिए टॉक जनरली क्या होता है वर्ब होता है, टॉक बातचीत करना तो वर्ब है, तो बट अगर टॉक नाउन की तरह यूज़ किया आपने, ठीक है, टॉक कुछ ऐसे वर्ब हैं याद रखेंगे लिस्ट में जिसका अगर यूज़ आप नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करना होगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि देयर आर सम लिस्ट ऑफ वर्ब्स, इफ़ दोज वर्ब्स आर यूजिंग एज अ नाउन देन आर्टिकल्स विल बी यूज्ड, ठीक है। जैसे मैंने कुछ आपको लिस्ट बता दिया, टॉक, ठीक है, टॉक अगर नाउन की तरह यूज़ किया तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे हैड अ फ्रेंडली टॉक, ठीक है, दे हैड अ फ्रेंडली टॉक, ठीक है, ही गेव एन इम्प्रेसिव टॉक। अब देखिए टॉक आ रहा है, ठीक है, और प्लस वो नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ए एन का यूज़ किया है। रूल नंबर 18, अब देखिए रूल नंबर 18 व्हाट डज इट से कि राइड, राइड भी आपका वर्ब है बट इफ़ दिस वर्ड यूज्ड एज अ नाउन तो आर्टिकल्स विल बी यूज्ड, ठीक है, तो वी शुड गो फॉर अ राइड, वी शुड गो फॉर अ राइड। नेक्स्ट रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 देखिए स्विम, ठीक है, स्विम भी वर्ब है बट अगर इसको नाउन की तरह यूज़ किया तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़ गॉन फॉर अ स्विम। बाथ, बाथ भी वर्ब है बट आपने इसको नाउन की तरह यूज़ किया तो आर्टिकल, ही वेंट फॉर अ बाथ। वॉक, वॉक आपका वर्ब बट इसको नाउन की तरह यूज़ किया तो आई हैव गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्लियर है, ध्यान देंगे कुछ ऐसे वर्ब टॉक, राइड, स्विम, बाथ, वॉक, ठीक है, कुछ ये सब वर्ब्स आप याद कर लेंगे। तो आई होप ये यूजेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टोटल रूल्स 21 हैं, ठीक है, जिससे ए एन कहाँ यूज़ करना है उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और इस आर्टिकल से ए एन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि जिस दिन आर्टिकल्स का चैप्टर फिनिश हो जाता है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगी इससे रिलेटेड ताकि आप सॉल्व कर सकें। क्लियर है। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।